हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 विषय पर्यावरण अध्ययन, हिंदी माध्यम कक्षा 5। खंड अपना आ है, साथ ही साथ इसमें खंड वा को भी अपन देखेंगे। तो पूरा सॉल्यूशन अपन इसमें देखने वाले हैं। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम भर देना है, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर शाला का नाम, यहाँ पर कक्षा आपको डाल देनी है। ठीक है, तो अपन चलते हैं आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। निम्नलिखित में से वह कौन सा उपकरण फूंक कर बजाया जाता है? फूंक कर देखिए, शहनाई है तो शहनाई फूंक कर बजाई जाती है, तो अपन यहाँ पर शहनाई को भर देंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। तापमान से मापा जाता, तापमान किससे मापा जाता? थर्मामीटर से, तो अपन यहाँ थर्मामीटर भर भी सकते हैं और चाहें तो यहाँ थर्मामीटर लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ थर्मामीटर लिख भी सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है, दिया गया चित्र कहाँ का है? तो दिया गया चित्र देखिए चिड़ियाघर का है, तो अपन लिख देंगे चिड़ियाघर, तो यहाँ पर लिख दिया है चिड़ियाघर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाहनों के प्रदूषण से हमारा पर्यावरण अत्यधिक प्रभावित हो रहा है, इसे कम करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? तो क्या कदम उठा सकते हैं? पैदल चलना व साइकिल का प्रयोग करना, तो ये कदम अपन उठा सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे चलेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, खाने से पहले भोजन फूंक कर ठंडा किया जाता है ताकि जीभ ना जले। क्या होगा? जीभ ना जले। तो यहाँ पर लिख भी देंगे। अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में तापमान गर्मी के दिनों में कम होता है। देखो, ठंड के दिनों में तापमान कम होता है और गर्मियों के दिनों में तापमान अधिक होता है। तो ठंड के दिनों में तापमान गर्मी के दिनों से कम होता है, तो अपन क्या भरेंगे? कम। अगला क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत सीमित है? सीमित का मतलब कौन सा स्रोत खत्म हो सकता है? कौन सा? देखिए, कोयला। कोयला का अपन अत्यधिक उपयोग करेंगे तो ये खत्म हो सकता है क्योंकि यह सीमित स्रोत है, तो पर भर देंगे कोयला। मकान बनाने में प्रयुक्त औजार कौन सा है? खुरपी। कौन सा औजार है? खुरपी। अगला क्वेश्चन है अपना, चित्र में देखकर दिए गए कीट की कुछ विशेषताएं लिखी, जैसे कि ये चित्र किस कीट का दिया गया है, उसकी विशेषता क्या है? अपन उत्तर में लिखेंगे यह रेशम कीट है, जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है तथा यह शहतूत की पत्तियों को खाता है। तो अपनी इसकी विशेषताएं हो गई। अगला क्वेश्चन है अपना, धान और आलू की फसल में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर धान दी गई है एक साइड, यहाँ पर आलू दिया गया है। इनकी फसल में अंतर लिखना, जैसे कि धान की खेती जून माह में की जाती है तथा 90 से 100 दिन में तैयार होती है। आलू की खेती शरद ऋतु में की जाती है तथा 80 से 90 दिनों का समय लगता है। तो ये दोनों को अंतर लिख गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब हम कपड़े धोकर सूखने डालते हैं तो क्यों सूख जाते हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। क्योंकि जब हम कपड़े धोकर सूखने डालते हैं तो है बाष्पीकरण के द्वारा सूख जाते हैं। किसके द्वारा? बाष्पीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी को कहाँ पर साफ करके हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है और क्यों जरूरी है? तो देखिए, पीने के पानी को जल संयंत्र द्वारा साफ किया जाता है तथा पाइपलाइन द्वारा घरों तक पहुँचाया जाता है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अपने सपने के घर के बारे में सोचकर बताएं कैसा होगा, उसके साथ कौन कौन रहेगा? तो आपको बताना, जैसे मेरा घर बड़ा होना चाहिए, वह घर में पूरा परिवार एक साथ रहे। अगला क्वेश्चन है, पुराने और नए नोट में अंतर पहचान कर लिखिए। तो देखिए, पुराना नोट एंड नया नोट। पुराना आकार में बड़ा होता था एंड नया नोट आकार में छोटा है। पुराने नोट का रंग लाल व नारंगी था एंड नए नोट का रंग पीला है। ठीक है ना, ये 20 के नोट के बारे में यहाँ बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, वत्सल के स्कूल में एक मज़ेदार घटना घटी, वह उसे अपने पिताजी को सुना रहा है, सोचिए और लिखिए वह मज़ेदार बात क्या होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक अब चुटकुला लिखना, जैसे वत्सल ने पिताजी से कहा, सोनू स्कूल में गधा लेकर आया। टीचर, यह क्यों लेकर आए हो? सोनू ने कहा, मैम आपने ही तो कहा था कि मैंने बड़े से बड़े गधे को इंसान बनाया है, तो मैंने सोचा इसका भी भला हो जाए। तो ये सुनकर बच्चे हंसने लगे। अगला क्वेश्चन है, आपने हमेशा देखा होगा कि खाने में मीठी चीज़ पर जब ज़मीन पर गिर जाती है तो चींटियाँ वहाँ आ जाती हैं। आपने अवलोकन के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, शक्कर डली हुई है और चींटी एक के बाद एक आती जा रही है।
इसके बाद देखना है चींटी कितने देर में आती हैं। सुगंध की कुछ देर बाद चींटी वहाँ पर आ जाती हैं। क्या एक चींटी सबसे पहले आई या सारा झुंड? तो नहीं, एक के बाद एक चींटी आती गई। चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं? देखिए, कुछ खा लेती हैं, कुछ बाद के लिए रख लेती हैं। वे जमा करके रखती हैं ताकि बाद में भी खा सकें। अगला क्वेश्चन है, वे उस जगह से कहाँ जाती हैं? वे उस जगह से अपने घर में चली जाती हैं जहाँ पर उनका बिल बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या चींटियाँ कतार में चलती हैं? हाँ, चींटियाँ कतार में चलती हैं, एक के पीछे एक चींटी ऐसी चलती जाती है। यहाँ पर देखिए, अपन यहाँ पर खंड बा मैंने कहा था, खंड बा को भी अपन इसी में देखेंगे। प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार, यानी कि प्रोजेक्ट कार को भी इसमें अपन देखने वाले हैं। तो सेम आपको वैसा ही करना है। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर शाला का नाम, यहाँ पर कक्षा आपको डाल लेनी है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, देश की कोई ऐतिहासिक इमारतों के चित्र चिपकाइए एवं उनके बारे में दी गई तालिका में जानकारी लिखिए। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप चित्र बनाएं, आप यहाँ पर चित्र चिपका भी सकते हैं और आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे लाल किला पुरानी दिल्ली में स्थित है, वह लाल बलुआ पत्थर से बना है, ऐसे अपन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है, जैसे ताजमहल, ताजमहल आगरा में स्थित है, वह इसे शाहजहां ने बनाया था। आगे देखेंगे, अतीत से लेकर वर्तमान तक भवन निर्माण में क्या अंतर आया? तो उत्तर है अपना, अतीत में भवन निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया जाता था, जबकि वर्तमान में ईंटों का प्रयोग किया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, इन इमारतों को चित्र को देखकर इंदर का नक्शा अपनी कल्पना के आधार पर बनाई। जैसे इन इमारतों के अंदर संग्रहालय, रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास जैसी सुंदर रचनाएं हैं। आगे देखेंगे, जिसे अपने आसपास जल स्रोतों पानी इकट्ठा करके नीचे दी गई टेबल में कुछ स्रोतों को लिखें। जैसे हैंडपंप, पीने का पानी का रंग पीने के योग्य है, हाँ। पीने के स्वाद मीठा, उसे कहाँ से लिया? धरती से। कुआं कहाँ से लिया गया? धरती से। तो ऐसे अपन लिख देंगे। आगे देखेंगे, तालाब, झरना, नदी और पीने योग्य है या नहीं, कहाँ से लिया गया, ये सब अपन यहाँ पर लिख देंगे। अपना अगला क्वेश्चन है, जिन स्रोतों का पानी पीने लायक नहीं था उसका क्या हो सकता है? तो देखिए, जल के स्रोतों में घुलित लवण, निलंबित कण, सूक्ष्म जीवाणु तथा अन्य गंदगी के कारण कई जल स्रोतों का पानी पीने लायक नहीं होता है। तो ऐसा अपन लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, पीने लायक पानी कैसा होता है? पीने योग्य पानी में कोई भी लवण घुला नहीं होना चाहिए, तो वह पीने योग्य पानी होगा। अगला है, अगर गलती से गंदा पानी पी लिया जाए तो क्या होगा? अगर गलती से गंदा पानी पी लिया जाए तो हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिन स्रोतों का पानी गंदा था उनके पानी के गंदा होने का क्या कारण है? तो देखिए, जिन स्रोतों का पानी गंदा था उनके गंदा होने का कारण उसमें उपस्थित जीवाणु, निलंबित कण तथा लवण था। ठीक है ना। आगे देखेंगे, गंदे पानी को पीने लायक कैसे बनाया जा सकता है? उबालकर, वाटर फिल्टर लगाकर और क्लोरीन डालकर और भी कुछ अपन कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना ये प्रोजेक्ट कार भी समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्तों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।